वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस की इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे एरिया एंड वॉल्यूम 3D ऑब्जेक्ट का। जो भी त्रिमितीय आकृतियां हैं या जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होंगे उनके एरिया और वॉल्यूम, आयतन तथा क्षेत्रफल के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ इस वीडियो के अंदर आपको सारे की सारे जो भी 3D ऑब्जेक्ट है उनके सारे फॉर्मूले बिल्कुल एक ही वीडियो के अंदर याद करा दिए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम क्यूब के बारे में। घन वास्तव में है क्या? घन एक ऐसा सॉलिड होगा जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों क्या होंगी? बराबर होंगी। जैसे सपोज करो हमने क्या मान लिया, ए इसकी एक साइड मान ली, ठीक है। यदि ए हमने इसकी एक साइड मानी है तो यदि हम बात करें इसके एरिया वॉल्यूम के बारे में, देखिए सबसे पहले बात करें हम घन का क्षेत्रफल, ठीक है। घन का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड की बात करें हम, एक क्या होगा? टोटल होगा। कर्व्ड और टोटल में फ़र्क देखो क्या है। यदि हम क्या करें, इसके चार दीवारी का छत, मान लो कोई कमरा है क्यूब के आकार का है भाई कोई कमरा, उस कमरे की छत और फर्श को छोड़ दिया जाए और चारों ही दीवारों का यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो जाएगा? वो अपने पास कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? जैसे आपको पता होगा इसके 6 फेसिस हैं, 6 फलक होंगे, जिसमें से यदि ऊपर वाला और नीचे वाला फलक छोड़ दिया जाए तो 4 फलक हो गए और चारों के चारों क्या होंगे? वर्गाकार होंगे, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है? सेम है, ठीक है। यहाँ से आप समझ जाएंगे कि लेंथ ब्रेथ सेम है तो ये स्क्वायर बनेगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर, ये अपने पास स्क्वायर है तो देखिए ये भी ए ही होगी साइड और ये भी ए ही होगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर हमें पता है कि क्या होगा? उसकी साइड का स्क्वायर। जैसे हमने कोई भी एक स्क्वायर ले ली, ये अपने पास एक स्क्वायर होगी, इसकी ये साइड भी ए है अपने पास और उधर वाली भी ए है, तो क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ साइड क्या, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा? साइड का स्क्वायर। तो अपने पास क्या होगा? ये 4 फलक थे तो 4 इंटू क्या बन जाएगा अपने पास? 4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? सी एस से। सी एस से क्या होगा? 4 इंटू ए स्क्वायर। उसके बाद हम बात करें टी एस ए की, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि क्या कर दे, बाई चांस ये पूछ लिया जाए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? छत, फर्श और चारों की चारों दीवारें सारी की सारी काउंट होंगी और उसको क्या बोलेंगे हम? टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए यहाँ लिख रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके अंदर क्या हो जाएगा? 6 जो स्क्वायर हैं उनके उसका सम, ठीक है। तो 6 यहाँ वर्ग बनेंगे, उनको ऐड कर देंगे तो 6 ए स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, आयतन, ठीक है। आयतन की यदि मैं बात करूं, आयतन के लिए हो जाएगा अपने पास ए की पावर 3, ये फॉर्मूला होगा आयतन ए की पावर 3, या फिर क्या कर बोल देंगे इसको? वॉल्यूम या आयतन एक ही बात है। उसके बाद हम बात करें, यदि बाई चांस क्या पूछ ले? विकर्ण निकालना पूछ ले, तो विकर्ण के लिए क्या हो जाएगा? √3 और उसकी साइड, ठीक है ना। √3 टाइम ऑफ इट्स साइड क्या बन जाएगा? विकर्ण, डायगोनल जिसको बोलेंगे, यानी कि डायगोनल क्या हो जाएगा अपने पास? √3। उसके बाद हम बात करें अपना जो दूसरा है क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड, जैसा कि आपको पता होगा, क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, क्या हो? तीनों की तीनों डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उसको क्या बोल देंगे अपन? जैसे आपने देखा होगा घर में माचिस या मैच बॉक्स जिसको बोलते हैं, वो क्या होगा? जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और बहुत सी चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं जिनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तो उसके लिए अपने पास कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? सबसे पहले बात करें हम कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो जगह अपने पास 2HL प्लस बी, 2HL प्लस बी। फिर उसके बाद हम बात करें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये यहाँ साइड में दे रखा है, बिल्कुल एग्जैक्टली लिख रखा है, 2 इंटू LB, BH और HL, ठीक है।
उसके बाद हम बात करें घनाभ का आयतन, ठीक है। आयतन के बारे में बात करें, वॉल्यूम या फिर आयतन, वॉल्यूम और आयतन दोनों ही एक ही बात है। उसके लिए अपने पास फॉर्मूला आ गया L इंटू बी इंटू एच। एल बी एच आपको पता होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, यदि बाई चांस क्या बोल दिया जाए कि आपको किसी भी उसका विकर्ण निकालने के लिए बोल दिया जाए, जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, एक ये यहाँ से क्या ले लिया हमने, क्यूबॉइड ले लिया, और इसका क्या बोल दे, डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये, और एक डायगोनल ये हो जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा अपने पास अंडर द रूट एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एल बी एच का स्क्वेयर, यानी कि तीनों ही डायमेंशन का स्क्वेयर करके सम कर दें और उसका क्या लगा दें, अंडर द रूट। वो क्या हो जाएगा अपने पास, डायगोनल हो जाएगा, किसका, एक क्यूबॉइड का। यहाँ किसके बारे में बात कर रहे थे हम, क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखो अपने पास क्या आ जाएगा, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो अपनी शेप है वो है सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, सिलेंड्रिकल शेप के बहुत से बर्तन आपके घर में आपको दिखाई दे जाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे, बेलन, ठीक है। तो बेलन के अंदर देखिए ये रेडियस आर गिवन होगी आपको, ठीक है, और ये एच हाइट दी होगी। सबसे पहले हम बात करें इसका कराउड सरफेस एरिया। कराउड सरफेस एरिया क्या होगा, जब क्या हो, ये ऊपर नीचे से, यहाँ से भी और यहाँ से भी क्या हो, ये खुला हो, ऊपर नीचे से क्या हो, आर पार हो, तो क्या बन जाएगा इसका कराउड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। जैसा कि आपको पता होगा कि पाई की वैल्यू 2.22/7 या फिर 3.14 भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कराउड सरफेस एरिया। उसके बाद हम बात करें बेलन का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ से बंद, यानी कि 2 सर्कल और ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा अपने पास फॉर्मूला 2 पाई आर, और इसके अंदर क्या कर दें आप, आर प्लस एच। आप सोल्व करेंगे इसको तो बिल्कुल सिंप्लीफाई होकर आपको यही लगेगा कि सारा का सारा पहले वाला वक्र और 2 सर्कल का ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, उसको क्या बोल दिया जाएगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद बात करूँ बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगा अपने पास, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई यहाँ रेडियस, पाई पाई होगा और आर क्या हो जाएगी, रेडियस, एच से क्या हो जाएगा, हाइट। उसके बाद हम बात करें, यदि क्वेश्चन में दे रखा है पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है तो आपने, नहीं दे रखा है तो 22/7 लेनी है, अदरवाइज यदि मेंशन कर रखा है तो आप पाई की वैल्यू 3.14 ले सकते हैं यहाँ, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करें फोर्थ जो शेप है अपनी, वो है कोण या फिर शंकु। सबसे पहले बात करूँ मैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो शंकु के अंदर क्या क्या दिखाई देगा, एक तो हाइट होगी ये, और उसके बाद ये रेडियस होगी, ये एच होगी, ये आर होगी, और ये एक स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई और होगी, ठीक है। शंकु जैसे आपने बर्थडे कैप देखी होगी या कोण देखा होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शंकु के आकार की हैं। तो सबसे पहले बात करें हम कराउड सरफेस एरिया। कराउड सरफेस एरिया मतलब ऊपर से ये खुला हुआ, जैसे एक कैप होगी, तो उसके लिए आपने बिल्कुल सिंपली फॉर्मूला याद रखना, पाई आर एल। पाई आपको पता होगा, आर रेडियस और एल क्या होगा, स्लैंट हाइट, याद रखेंगे, तिर्यक ऊंचाई या फिर स्लैंट हाइट। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद देखो इसका संपूर्ण या टोटल सरफेस एरिया, टीएस से शॉर्ट फॉर्म में इसको टीएस से और सीएस से भी लिखा जाए, ठीक है। टीएस से क्या होगा, इसका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होगा अपने पास पाई आर और एल प्लस आर। मतलब वही है जैसे कि वहाँ 2 सिलेंडर के अंदर 2 सर्कल ऐड हुए थे, यहाँ एक ही सर्कल ऐड होगा क्योंकि नीचे सिर्फ एक ही तरफ से खुला होगा ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करें शंकु का आयतन या फिर वॉल्यूम की बात करें। वॉल्यूम देखो क्या होगा, वो शंकु का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर की 2h। आप याद रखेंगे बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, उसका क्या कर दिया 1/3 पार्ट ही क्या होगा उस कोण का वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, यदि कभी कभार क्या है, इन तीनों के अंदर एक रिलेशन होगा, एच के अंदर, आर के अंदर और एल के अंदर। यहाँ यदि ये परपेंडिकुलर है तो इसके अंदर पाइथागोरस यूज़ कर लेंगे हम। तो एल स्क्वायर किसके बराबर होगा, एच स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से इस रिलेशन से हम एल आर और एच, यदि आपके पास दो गिवन है तो तीसरा हम आसानी से निकाल सकते हैं, वो अपन यूज़ कर लेंगे ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ आगे बस यही मेंशन कर रखा है कि आर तो जो शंकु है कोण है उसकी रेडियस है, और एच क्या है हाइट है, और एल क्या है तिरछी ऊंचाई या फिर तिर्यक ऊंचाई या फिर क्या बोल सकते हैं इसको स्लैंट हाइट, और पाई की वैल्यू वही है, मैंने बता दिया कि आप जो मेंशन हो तो 3.14 लेना है, नहीं तो अदरवाइज इसकी क्या वैल्यू लेंगे अपन 22/7 ही लेंगे। नेक्स्ट देखो अपना इस कड़ी के अंदर नेक्स्ट है इसके बाद फ्रस्टम। ठीक है, फ्रस्टम या फिर शंकु का छिन्नक। देखो शंकु का छिन्नक बना कैसे होगा, सबसे पहले हम इसकी बात करें। जैसे क्या किया होगा, एक कोण लिया होगा, उस कोण को यदि ऊपर से काट दिया जाए, देखो एक बार एक शेप बना के दिखा दूँ आपको। जैसे क्या लिया होगा, शुरुआत में एक कोण लिया होगा, ठीक है, यदि क्या कर दूँ मैं इस कोण को थोड़ा सा काट करके हटा दूँ यहाँ से, जैसे इतना हिस्सा है ये, जैसे ये पार्ट मैंने हटा दिया, और इसको क्या कर दूँ मैं हटा दूँ, ये ऊपर वाले पार्ट को जो मैंने ग्रीन कर दिया इसको हटा दूँ, तो क्या बन जाएगा यहाँ से एक सर्कल, तो ये ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा अपने पास फ्रस्टम। देखना ये इसी शेप का बन गया, ये इधर से आप देख रहे होंगे, तो ये कौन सी शेप बन गई, ये फ्रस्टम ही बन गया। तो देखिएगा इसको, जैसे अपने घर में गिलास है, बाल्टी है, ये सारे के सारे किस शेप के हैं, फ्रस्टम के आकार के हैं। ठीक है, तो देख लो यहाँ से इसकी दो रेडियस होंगी, एक तो ये इधर से R1 और एक क्या होगी R2, ये हमने R1 मान ली, और एक इधर से R2 होगी। ठीक है, फ्रस्टम की दो रेडियस होंगी। आप देखा भी होगा ग्लास के अंदर ऊपर वाला हिस्सा तो क्या होगा ज़्यादा खुला होगा, नीचे वाला तली होगी वो कम खुली होगी। बाल्टी के अंदर देखा होगा आपने, और भी बहुत से ऐसे बर्तन हैं जो फ्रस्टम के शेप के हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एरिया और वॉल्यूम निकालना यहाँ सीखेंगे। तो ये आपने देख लिया होगा कि इसको कैपिटल यानी कि R1 R2 जैसा भी लो आप, यहाँ हमने इसकी फ्रस्टम या फिर शंकु का छिन्नक, हिंदी में क्या बोलेंगे शंकु का छिन्नक। यदि किसी शंकु को वर्टिकली बीच से काट दिया जाए, देखो काट के ये कैसे बना, ये सारी बातें हमने यहाँ मेंशन कर रखी है। आप यहाँ बाल्टी ये आकृति सारी की सारी आप मेंशन कर रखी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। फिर शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल देखो क्या होगा, कुछ नहीं बिल्कुल ईजी है। जैसे शंकु का क्या था πRL था, πRL था, और इसका क्या हो जाएगा वही चलेगा, सिर्फ R1 + R2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा πL R1 + R2। ठीक है, R1 + R2 या फिर R यहाँ हमने इसने R और R ले रखा है तो R ले लियो, या R1 R2 जो अपनी मर्जी है आप उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि रेडियस दो होंगी, बस ये बात ध्यान रखेंगे कि दो रेडियस यहाँ यूज़ करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट देखना शंकु के छिन्नक का कुल क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में कुछ नहीं, कराउड तो लेना ही लेना, जैसे ऊपर नीचे से खुला था कराउड के अंदर, तो अब टोटल में क्या हो जाएगा, दो सर्कल और ऐड हो जाएंगे, कि नीचे वाला सर्कल एक ऊपर वाला। ठीक है, और सर्कल भी क्या है दोनों अलग अलग रेडियस के साथ ऐड होंगे, तो क्या बन जाएगा अपने पास। इसके लिए फॉर्मूला देखो ये रहा, π(R1² + R2², या फिर R2 + R' फिर क्या है L × R1 + R2। बस सीधी सी बात है, क्या करेंगे आप कराउड के अंदर, जो कराउड था क्या था πR1 πL R1 + R2 के अंदर क्या कर देंगे आप दो सर्कल, दोनों की रेडियस डिफरेंट है, आप देख लेंगे, ये हमने यहाँ मेंशन भी कर रखा है। यहाँ ध्यान रखना R और R' ले रखा, कोई दिक्कत नहीं, मर्जी है आपकी जो भी लेना चाहें। ठीक है, ये हो जाएगा, देख लियो यहाँ से। उसके बाद हम बात करें शंकु के छिन्नक का आयतन की, यदि बात करें हम वॉल्यूम, फ्रस्टम एक गिलास है, यदि आपको बोल दिया जाए इस गिलास का आयतन निकालना, इसके अंदर कितना पानी होगा, इसकी धारिता निकालनी, तो उसके लिए आप फ्रस्टम के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वही आप यूज़ करेंगे। क्या है फॉर्मूला, 1/3 πH, क्या करेंगे R1 का स्क्वायर + R2 का स्क्वायर + R1 × R2। ठीक है, ये हमने मेंशन भी कर रखा है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। क्या बनेगा 1/3 πH, ये रहा देखो 1/3 πH, और ये R1 या फिर R² + R' R1 × R2, ये फॉर्मूला होगा अपने पास। उसके बाद हम बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि एक तरफ से खुला हो तो उसके लिए भी हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे
भाई एक तरफ से खुला है एक तरफ से बंद है तो ये फॉर्मूला होगा, जिस तरफ से बंद है उसी का एरिया ऐड कर देंगे। जैसे क्या पता भाई कोई इधर से खुला हो या इधर से खुला हो, तो उसके अकॉर्डिंग रेडियस के अकॉर्डिंग एक सर्कल का ऐड कर देंगे। ठीक है, टोटल में दोनों सर्कल ऐड होंगे। और यदि क्या हो एक तरफ से खुला है तो क्या कर देंगे, ऊपरी सतह से खोखला हो तो क्या होगा, हम एक सर्कल ही ऐड करेंगे। उसके बाद बात करें हम, यदि शंकु के चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट यदि पूछ ली जाए तो उसके लिए देखो क्या काम करना अपने, स्लैंट हाइट बिल्कुल वही जैसा हमने कोण में निकाला था, क्या था, अंडर द रूट, ये आप याद रखेंगे, अंडर द रूट क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, याद रखेंगे R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये देखिए यहाँ ये रहा फॉर्मूला, ये अंडर द रूट है, थोड़ा सा इसको ठीक कर लियो, L बराबर। ठीक है, यहाँ से आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट देखिए अपना, इसके बाद हम बात करें जो 3D ऑब्जेक्ट है, उसके बाद होगा अपना स्फीयर, गोला। गोलाकार आकृति आप सभी ने देखी होगी। और आपको बता दें कि जो भी गोलाकार आकृति होगी उसका कराउड सरफेस एरिया नहीं होगा, टोटल ही होगा इसका, क्योंकि गोल है तो बिल्कुल बंद ही होगा वो, तभी गोल है। तो उसके लिए देखो इसका एरिया, इसमें क्या होगा, एक रेडियस गिवन होगी। ठीक है, सिर्फ रेडियस ही मिलेगी, ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर कोई अलग चीज़ होगी। तो ये सारी की सारी रेडियस होगी। लेट आर क्या कर लें, हम इसकी रेडियस कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, मर्जी आप जो भी लेना चाहें। आर हमने क्या कर लिया, सपोज करो इसकी आर रेडियस ले ली हमने। ठीक है, आर क्या ले ली, रेडियस ले ली। तो सबसे पहले हम बात करें इसका टोटल इसका गोले का कुल क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया होगा, वक्र नहीं होगा, ये हमने बता दिया है। तो उसके लिए बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, याद रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस होगा, पाई का जैसा भी आपको पता है। उसके बाद हम बात करें वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या बन जाएगा इसका, वॉल्यूम की जब बात करें तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, याद रखेंगे 4/3, ये आयतन के लिए फॉर्मूला होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और आर यहाँ क्या ली है हमने, रेडियस ली है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करें, यदि इस गोले को काट करके आधा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा वो, अर्धगोला, अर्धगोला या फिर हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर देखना क्या होगा, एक बाउल शेप के आकार के। ठीक है, जैसे ऐसी ऐसी कोई आकृति आपको दे दी जाए तो यहाँ से आर रेडियस की, तो ये अभी हमने बना भी रखी, यह मेंशन भी है। ठीक है, तो देखना इसके लिए क्या बन जाएगा अपने पास, अर्धगोले का, अर्धगोले के बारे में क्या बोलेंगे इसको, हेमिस्फीयर। सबसे पहले बात करें हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका देखो वक्र भी होगा और संपूर्ण भी होगा। क्या पता वो बाउल क्या ऊपर से खुला हो, खुला होगा तो क्या हो जाएगा अपने पास, जैसे मान लो ओपन है ये बाउल, ठीक है, अर्धगोला है, तो क्या बन जाएगा, ये कराउड सरफेस एरिया होगा। इसके लिए फॉर्मूला बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे पूरे गोले का था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, यदि मान लो बाई चांस ये ऊपर से क्या हो, बंद हो। ठीक है, यदि ये ऊपर से क्या है, बंद है, जैसे ये क्या है, बंद है भाई, जैसे तो बंद होगा तो क्या हो जाएगा भाई, वक्र तो यूज़ करना ही पड़ेगा, 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, प्लस इसमें क्या कर दें आप, एक सर्कल का और ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आप 3 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद मैं बात करूँ मैं अर्धगोले का आयतन। भाई किसी भी बाउल आपको दे दिया जाए और बाउल का यदि वॉल्यूम निकालने के लिए बोल दिया जाए, यानी कि आयतन निकालना है, तो आयतन के लिए आप क्या करेंगे, पूरे का क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, ये था अपने पास पूरे का कंप्लीट का। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ ये तो पूरा था, यदि हाफ है तो क्या कर लेंगे 4 का 2, यानी कि हाफ कर लेंगे इसको। तो इसका लिए क्या बन जाएगा अपने पास फॉर्मूला, ये रहा 2/3 क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या करा दिया, इस पूरी वीडियो के अंदर सारे के सारे जो 3D ऑब्जेक्ट थे उनके एरिया और वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया हमने। तो जल्द ही हम जो है इनकी जो प्रॉब्लम्स है 9th 10th क्लास में जो भी 13 चैप्टर है उनकी प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व कराएंगे। तो एक बार जिस बच्चे को ये सारे के सारे फॉर्मूले यदि क्लियर नहीं है तो वो बच्चा इस वीडियो को ज़रूर देखे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भाई चैनल का नाम है अपना AV क्लासेज
बाय अनिल सर, ठीक है। और याद रखना 8th 9th 10th 11th और 12th इन क्लासों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है यहाँ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जल्द ही। शुरुआत जो है हमने धीरे धीरे कर दी है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से नए सिरे से बढ़िया पीपीटी तैयार करके हम यहाँ आपको जो है अवेलेबल करा देंगे। और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोई भी मैथ से रिलेटेड, मैथ का कोई भी एग्ज़ाम के अंदर यदि आप मैथ करोगे तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ग्रुप में भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।